नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है, यहाँ तक कि ईरान से भी ताकतवर इसे माना जाता है, इस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। और ये एक बहुत ही शानदार समारोह था। इसमें भगवान स्वामी नारायण की छवि पूरी दुनिया ने देखी। और सबसे खास बात यह है इस मंदिर के बारे में कि यह मंदिर देखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही इसकी कहानी भी बहुत खूबसूरत है। दरअसल इस मंदिर के लिए जो जमीन है वो यूएई के जो राजा हैं उन्होंने दान में दी है। जो इसका आर्किटेक्चर है यानी कि जो इसका डिजाइन है वो एक ईसाई व्यक्ति ने किया है। और जो इस मंदिर का निर्माण है यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है वो एक ऐसी कंपनी ने किया है जो एक पारसियों की कंपनी है। और अब इसका रख रखाव हिंदू करेंगे और वहां पर सभी धर्म के लोग जा सकते हैं। अब जहां इस पूरे मंदिर की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, वर्ल्ड मीडिया इसे कवर कर रही है, क्योंकि अरब मुल्कों में खासकर की जो ताकतवर कट्टर अरब मुल्क हैं वहां पर यह अपनी प्रकार का पहला हिंदू मंदिर है। और अब से 10 साल पहले तो इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि अरब देशों में एक इतना विशालकाय हिंदू मंदिर स्थापित होगा। लेकिन हमें तारीफ करनी होगी सबसे पहले तो यूएई की रॉयल फैमिली की, यानी कि जो राजसी परिवार है जिन्होंने इसकी परमिशन दी। दूसरा यूएई के लोगों की भी, जिन्होंने कट्टरपंथ को एक तरफ रखा और हिंदुओं के इस धर्मस्थल को बनाने का कोई भी विरोध नहीं किया, बल्कि स्वागत कर रहे हैं कि यूएई अब एक ऐसा देश बन रहा है जो कट्टरपंथ को छोड़कर सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है। लेकिन यह बात कुछ कट्टरपंथी देशों को अब नागवारा गुजरना शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान में तो इसको लेकर विरोध हो ही रहा है। वहां के जो सोशल मीडिया है अगर आप उन्हें देखोगे तो इसको लेकर बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यूएई में भी बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं जो सोशल मीडिया पर आकर इस मंदिर के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और यह बात सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, लगभग हर एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री से कुछ ऐसा ही रिएक्शन सामने आ रहा है। आप सोशल मीडिया पर खूब देख सकते हैं। तो खैर, ये तो हो गई आम जनता की बात। अब बात करते हैं अरब देशों के मुस्लिम मौलानाओं की या बड़े धर्म गुरुओं की। आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी बात में होगा कि सऊदी, जहां पर मक्का मदीना है, इसके अलावा जो आसपास के अरब देश हैं वहां के जो प्रोमिनेंट मौलाना हैं उनका इस पर क्या रिएक्शन आया है। तो आपको बता दूं कि जब इस मंदिर की घोषणा की गई थी अब से कुछ साल पहले, तो स्क्रीन पर आप देखिए उनका रिएक्शन पहले ही आ गया था, जिसमें उन्होंने इस मंदिर को बनाने का विरोध किया था। लेकिन यूएई की सरकार ने साफ कर दिया था उस समय कि हमारा देश एक सिर्फ मुस्लिम कंट्री नहीं रहने वाला, हम एक ग्लोबल कंट्री बना रहे हैं जहां पर दुनिया के सभी देशों के लोग आकर रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपना परिवार बसा सकते हैं। इसके अलावा यूएई के कुछ मौलानाओं ने भी खुले तौर पर यह कहा था कि जिस प्रकार से अलग अलग देशों में जहां पर मुस्लिम कम संख्या में रहते हैं वहां मस्जिद बनाने की इजाजत दे दी जाती है, तो हमारे देश में एक मंदिर बनाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। क्योंकि अब समय आ गया है जब हम कट्टरपंथ को छोड़कर एक लिबरल सिस्टम की तरफ आगे बढ़ें और सभी को समावेश करके अपने समाज को आगे ले जाएं। तभी जो इस्लामोफोबिया है उसे खत्म किया जा सकता है, वरना दुनिया इस्लाम को एक विलेन के तौर पर ही मानती रहेगी। तो ये तो हो गई रिएक्शन की बात। लेकिन आपको बता दूं कि असली रिएक्शन अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि ये मंदिर बस खुला ही है। आने वाले समय में जब ये मंदिर धीरे धीरे प्रसिद्धि पाएगा और लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर हजारों की संख्या में तो लोग रहते ही हैं जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं। साथ ही दुबई जैसे शहर में भारत से हर साल हजारों की संख्या में लोग घूमने भी जाते हैं। जो घूमने जाएंगे, यह मंदिर इतना खूबसूरत है कि इसे देखने भी और इसमें दर्शन करने भी निश्चित तौर पर जाएंगे। ऐसे में जब यह मंदिर प्रसिद्ध हो जाएगा तो अब हमें यह देखना होगा कि इस पर अरब मुस्लिम स्कॉलर्स का क्या रिएक्शन आता है, क्या इस पर वो बात करते हैं। और जब ये रिएक्शन आएगा सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।